मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम संविधान पढ़ रहे हैं और हमने शुरू से लेकर के संसद तक आ चुके थे। आज हमें देखना है संसद के कार्य। आपसे एक निवेदन है, एक अनुरोध है कि जो राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं या किसी भी परीक्षा को देने वाले, प्रतियोगी परीक्षा को देने वाले छात्र हैं, वो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और हमारी प्लेलिस्ट है भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के नाम से, उसको देख लें। मेरा दावा है कि किसी भी परीक्षा में आने वाले राजनीति से संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, आपसे छूटेंगे नहीं। तो शुरू करते हैं आज संसद के कार्य। संसद भारत में वैसे तो संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई किताब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर भी जिन मामलों में संविधान मौन है, संविधान जिन मामलों में कोई व्यवस्था नहीं करता, वहां पर व्यवस्था करने के लिए संसद है, मतलब संसद सर्वोच्च है। वहां पूछ ले कोई सबसे ऊपर कौन? संविधान। संविधान से ऊपर कुछ नहीं, पर जिन विषयों पर, जिन चीजों के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, वहां व्याख्या करने का काम संसद का है, उन पर व्यवस्था देने का काम संसद का है। संप्रभुता कहां पर है? देश की जनता में संप्रभुता निहित है, परंतु राजनीतिक संप्रभुता जो है वो संसद में निहित है। राजनीतिक संप्रभुता देश की संसद में निहित है। संसद के काम क्या है? संसद का पहला और इंपॉर्टेंट काम है संघ सूची के विषय पर कानून बनाना। जब हमने अनुसूची पढ़ाई थी तब उसमें बताया था कि 3 तरह की अनुसूचियां हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। यह है संवर्ती सूची और यहां है राज्य सूची। तो संघ सूची में विषय हैं 100 विषय हैं। तो इन 100 विषयों पर कानून बनाने का काम केवल और केवल संसद के पास है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। कौन से 100 विषय हैं? पेट्रोलियम है, गैस है, ये विषय जो है संघ सूची के विषय हैं। सेना का विषय संघ सूची का विषय है। तो इन पर कानून बनाने का काम केवल संसद को है। कुछ विषय उसके बाद आते हैं संवर्ती सूची पर। संवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर संसद और राज्य का विधानमंडल, मतलब राज्यों की विधानसभा कानून बनाती है। संवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है संसद, और संवर्ती सूची के विषयों पर राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है। तो संवर्ती सूची में शिक्षा का विषय जो है ये संवर्ती सूची का विषय है। वन जो है, फॉरेस्ट, ये भी संवर्ती सूची का विषय है। इन पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो संवर्ती सूची में विषय है 52 विषय संवर्ती सूची में है, और राज्य सूची में 61 विषय हैं। 61 विषयों पर राज्य सूची के और 52 विषयों पर संवर्ती सूची के कानून बना सकती है संसद। कुछ विषय ऐसे भी रहा गया कि भाई जब संविधान बन रहा था, संविधान निर्माताओं ने को पता था कि हो सकता कोई ऐसा विषय हमसे छूट गया हो, तो उस छूटे हुए विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। लिखा कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट, और संसद का क्या काम है? संसद कार्यपालिका प्रमुख जो राष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति का चैप्टर हम पढ़ रहे थे उस समय बताया गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद करती है। किस तरह से होता है वहां अच्छी तरह से बताया गया है। संसद कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। यहां हम केवल संसद के कार्य देख रहे हैं। उसके बाद संसद का काम है महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाना, भी संसद का ही काम है। और संसद का सबसे दूसरा और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, संसद कार्यपालिका, जो हमारी वास्तविक कार्यपालिका है, वो संसद में से ही आती है। संसद मंत्री परिषद के रूप में वास्तविक कार्यपालिका प्रदान करती है। वास्तविक कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री
और मंत्री, प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्री जितने भी हैं वो सब संसद के ही सदस्य होते हैं। तो यही है कि संसद मंत्री परिषद के रूप में वास्तविक कार्यपालिका प्रदान करती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है और मंत्री परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है। नेक्स्ट काम है संसद का मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखना। संसद मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। और नेक्स्ट जो है वो केवल लोकसभा का काम है अविश्वास प्रस्ताव। चीज को है अविश्वास प्रस्ताव, उसमें संसद का केवल लोकसभा, जो दो सदन है संसद के, राज्यसभा लोकसभा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा का में आता है, लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा इसको पारित करेगी। तो अविश्वास प्रस्ताव में संसद नहीं लिखना है, वहां केवल लोकसभा ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है संसद और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को पदच्युत मतलब पद से हटा सकती है, सरकार को हटा देगी। आप इसको नोट कर लें। आगे देखते हैं संसद के कार्यों में महत्वपूर्ण काम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाने का। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने का अधिकार भी संसद के पास है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की थी और उन्हें हटाने का अधिकार संसद के पास है। इनके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीएजी, जिसे कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके शॉर्ट में है सीएजी, कॉम्पट्रोलर, ऑडिटर जनरल, और भी शॉर्ट बनता है इसका कैग, सीएजी कैग, तथा मुख्य चुनाव आयुक्त आदि जो बड़े पद हैं, उनके जो अधिकारी हैं उनको पद से हटाने का अधिकार भी संसद के पास है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संधि, कोई प्रधानमंत्री गए विदेश, कोई संधि करके आए हैं वहां, तो उस संधि केवल प्रधानमंत्री के साइन से या विदेश मंत्री के साइन से संधि मान्य नहीं होगी। संधि मान्य कब होगी? जब उसे संसद अनुमोदित कर देगी। अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुमोदन की शक्ति, संधि करके तो आ गए हैं प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कोई भी संधि करके आ जाए पर अनुमोदन होगा उसका संसद में। अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुमोदन की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट, अंतरराज्यीय नदी जल बंटवारा, कोई नदी दो या दो से अधिक राज्यों से बह के गुजर रही है, अधिकांश नदियां दो से ज्यादा राज्यों में बह रही हैं, तो उसके पानी का बंटवारा कैसे होगा? अगर आपस में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसके बारे में अंतिम शक्ति संसद के ही पास है। अंतरराज्यीय नदी जल बंटवारे के संबंध में अंतिम शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात या राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी है। घोषणा करने का काम राष्ट्रपति का है, पर मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है, पर उसका अनुमोदन कहाँ होगा? राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन की शक्ति, उद्घोषणा के अनुमोदन की शक्ति संसद के पास है, उसका अनुमोदन भी संसद से ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन करना है। जो संविधान हम पढ़ रहे हैं, अगर इसी में संशोधन करना की जरूरत पड़ जाए तो ये शक्ति भी संसद के पास, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट, ये थे संसद के कार्य। अब देखना है संसद की क्रियाविधि में संसद के काम किस तरह से होते हैं, क्या प्रोसेस है काम करने का, किस टाइम कार्यवाही शुरू होगी, क्या है। तो ये है कि संसद के सत्रों के दौरान जब संसद की बैठक चल रही होती है तो संसद की कार्यवाही प्रायः 11 बजे आरंभ होती है। किस भाषा में होगी? हिंदी अथवा अंग्रेजी, दो भाषा में किसी भी समय कोई सदस्य बोल सकता है, परंतु कोई सदस्य ऐसा है जो हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता। बहुत बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, हिंदी तो बहुत सारे नहीं जानते, पर इसके अलावा कोई इंग्लिश भी नहीं जानता है, वो केवल अपनी क्षेत्रीय भाषा जानता है।
तो क्षेत्रीय भाषा में बोलने के लिए या कोई सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है तो पीठासीन अधिकारी, कौन है पीठासीन अधिकारी? राज्यसभा में है उपराष्ट्रपति और लोकसभा में स्पीकर। वर्तमान में स्पीकर लोकसभा में ओम बिरला है और उपराष्ट्रपति के पद पर राज्यसभा में सभापति के पद पर जगदीप धनखड़ है। पीठासीन अधिकारी उसे अपनी क्षेत्रीय भाषा में, जो उसकी लोकल लैंग्वेज होगी, क्षेत्रीय भाषा में बोलने की अनुमति दे देता है। हिंदी इंग्लिश नहीं जानता है, बोलने में असमर्थ है, तो पीठासीन अधिकारी से वो क्षेत्रीय भाषा में बोलने की अनुमति ले लेता है। आप इसको नोट कर लें। तो आगे देखते हैं, संसद में जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य पे हिंदी अंग्रेजी में बोल सकते हैं। कोई हिंदी अंग्रेजी में नहीं बोलता तो पीठासीन अधिकारी उसे उसकी क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रखने की अनुमति दे देता है। जब संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है तो सबसे पहले होगा प्रश्नोत्तर काल। संसद की कार्यवाही प्रश्नोत्तर काल से आरंभ होती है। यह 1 घंटे की अवधि के लिए होती है। 11 बजे शुरू हुई और 11 से 12 तक चला प्रश्नोत्तर काल। इसका क्या होगा? इस बीच में मंत्री सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। किसी सदस्य को अपने क्षेत्र के संबंध में या अपने किसी और विषय में कोई अपनी जानकारी मांगनी है मंत्री से, तो मंत्री उस पर अपना जवाब देगा। प्रश्न पहले से ही पूछे गए होते हैं। मंत्री सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न पहले से ही पूछे गए होते हैं, हाथों हाथ नहीं कि अभी बोला सवाल है मैं बता क्या है इस मामले में, मंत्री को पता नहीं है। पहले अपने अधिकारियों से, अपने मंत्रालय के अधिकारियों से बात करके तो जवाब देता है। कभी भी नहीं देगा, उसके लिए समय निर्धारित होता है। लोकसभा में स्पीकर निर्धारित करेगा और राज्यसभा में सभापति निर्धारित करता है कि आपको किस प्रश्न पर जवाब कब देना है। हर एक मंत्रालय के लिए अलग दिन निर्धारित है। प्रत्येक मंत्रालय के लिए अलग अलग दिन निर्धारित होता है। ये नहीं कि कोई सा मंत्री आया कभी बोलना शुरू कर देगा। उसके लिए दिन पहले से ही निर्धारित है कि आप उस दिन आएंगे, उस समय आएंगे, अपनी बात रखेंगे। प्रश्न कैसे हो सकते हैं? प्रश्न के 3 तरह के प्रश्न हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। अंतर इनमें बहुत बड़ा है। तारांकित प्रश्न पर एक स्टार लगा हुआ है। स्टार क्वेश्चन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस पर स्टार है। स्टार वाले का आंसर जो है वो उसे मंत्री को मौखिक देना होता है, जवानी बोलना पड़ेगा, लिख के नहीं देगा। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मंत्री को मौखिक रूप से देना होता है, बताएगा बोल करके। और कोई सदस्य है जो इसने प्रश्न पूछा है उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो इन पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है कि भाई साहब ऐसा नहीं है, इसमें जानकारी आप गलत दे रहे हैं या हमें और जानकारी चाहिए इसके मामले, इस बारे में। तो ये बात आ गई तारांकित की। और दूसरा है अतारांकित प्रश्न। ये वाला जो अतारांकित है इसका उत्तर लिखित रूप में देना है। लिख के लाएगा अपने घर से और आकर के सदन के पटल पर रख देगा कि जिसको जरूरत हो, जिसकी इच्छा हो वो इसको पढ़ लेना। और जब पढ़ेगा तो इन पर पूरक प्रश्न नहीं हो सकते क्योंकि मंत्री भी उसको जवानी रट करके नहीं आया है, उसने लिख करके दिया है। अगर आपको दिक्कत हो फिर लिख के देना, क्रॉस क्वेश्चन दोबारा होगा उस पर, परंतु ये कि इन पर पूरक प्रश्न नहीं हो सकता, तत्काल उस पर कोई जवाब नहीं देगा। नेक्स्ट है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न लोक महत्व के विषयों से जुड़े हुए होते हैं। इनका उत्तर शीघ्र देना होता है। लोक महत्व का मुद्दा जैसे कहीं बाढ़ आई है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो ऐसे विषय जो है ये लोक महत्व के विषय कहलाएंगे। या कोई और घटना है, दुर्घटना है, उन पर मंत्री को उत्तर शीघ्र देना होता है। इनके लिए तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न के लिए अलग अलग समय है। तारांकित प्रश्न जो है वो इसका उत्तर देना पड़ता है 10 से 21 दिन के अंदर। अतारांकित प्रश्न के लिए समय है, ये भी 10 से 21 ही है। तारांकित और अतारांकित के लिए 21 का ही समय है और अल्प सूचना वाले के लिए 3 दिन से 10 दिन के समय है कि आप 3 दिन और 10 दिन के अंदर इसका जवाब दे दें, अधिकतम 10 दिन।
और अल्प सूचना वाले में वो लोक महत्व का विषय है, देख समझ गए, इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। 11 से 12 के टाइम के बाद संसदीय कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई थी। 11 से 12 बजे तक चला प्रश्नोत्तर काल और 12 से चलेगा 1 तक शून्य काल। 12 से बड़े शुरू हो जाता है, कभी आधे घंटे का शून्य काल होता है, कभी 1 घंटे का शून्य काल होगा। इस दौरान लोक महत्व के विषय पर चर्चा होती है, किसी भी तरह का टॉपिक हो सकता है। आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में देखेंगे हम संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, मतलब कौन सा साधारण विधेयक है, कौन सा धन विधेयक है और कौन सा वित्त विधेयक है, वे किस तरह से पास होंगे, कौन उसको अनुमति देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर आपसे अनुरोध कि हमारे वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां से राजनीतिक और भारतीय संविधान की हमारी प्लेलिस्ट है, उसको देख लें। धन्यवाद।